हेलो माय गार्डनिंग फ्रेंड्स, एवरग्रीन गार्डन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग भी मस्त चल रही होगी। गर्मियों का मौसम है और पौधों को चाहिए बहुत सारा पानी और मॉइस्चर ताकि वो इस मौसम में सरवाइव कर सके। खास तौर पर ऐसे पौधे जो बहुत नाजुक होते हैं, इंडोर में होते हैं, उन्हें इस हीट वेव वाले सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की मॉस स्टिक, जिससे कि हमारा मनी प्लांट सपोर्ट भी लेता रहे और न्यूट्रिशन भी लेता रहे और बना रहे एकदम हरा भरा, स्वस्थ और चमकीले पत्तों वाला। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, तो इसके लिए हम सारे पैतरे आजमाते रहते हैं। कभी उसे अच्छी खाद देते हैं, कभी अच्छा मौसम, कभी अच्छा एनवायरनमेंट, यानी वो सब कुछ जो उसे चाहिए। तो आज हम उसे देते हैं इस तरह की एक मॉस स्टिक, जो कि इसे सपोर्ट देने के साथ साथ ही इसमें नमी बनाए रखेगी और इसकी एरियल रूट्स को सपोर्ट करेगी। मनी प्लांट्स की तरह ही और प्लांट्स जिनमें एरियल रूट्स होती हैं, उन्हें मॉस स्टिक की खास ज़रूरत होती है, वो भी खास तौर पर गर्मियों में, जो कि मनी प्लांट में भरपूर नमी बनाए रखती हैं। तो चलिए आज इस महंगी सी मॉस स्टिक को घर पर बनाते हैं बिना किसी खर्चे के। लो बजट में गार्डनिंग करना हमारा सबसे बड़ा एम है, तो घर के किसी भी वेस्ट को फेंके क्यों, उसका इस्तेमाल ही कर लें, जिससे कि हमारा गार्डन भी खुश रहे और हम भी। यानी एक पंथ दो काज। ये जो मॉस स्टिक आप देख रहे हैं, इसे मैंने घर पर ही बनाया है, वो भी घर के बहुत ही आसानी से मिलने वाले सामान से। इनके अलावा भी और मॉस्टिक हैं जो मैंने पहले भी बनाई हैं और इनका मैं इस्तेमाल सालों से करती आ रही हूँ। ये मॉस्टिक बहुत ही टिकाऊ होती है, एक बार बना लीजिए और सालों साल इनका इस्तेमाल कीजिए। ये एक सिंगोनियम प्लांट है जिसमें काफ़ी सारी एरियल रूट्स थी। अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, लेकिन ये मॉस्टिक पर अभी भी लगा है और ये कुछ मनी प्लांट्स है जिसके लिए मुझे मॉस्टिक तैयार करनी है। देखिए, इन्हें मैंने पानी में कटिंग से ग्रो किया है और इनमें काफ़ी अच्छी रूटिंग होने लगी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो अब इन्हें मुझे किसी गमले में ट्रांसप्लांट करना है और इसके लिए मुझे चाहिए मॉस स्टिक। तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड मॉस स्टिक, एकदम फ्री में, घर में रखे कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा सामान से। तो वो एक्स्ट्रा सामान है ये नारियल का छिलका। अभी रिसेंटली ही नवरात्रि गई हैं और पूजा में लगते हैं बहुत सारे नारियल। तो नारियल फोड़ने के बाद इन छिलकों को मैंने संभाल कर रख लिया था। साथ ही एक स्टिक है जिसे हम साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। जितना बड़ा गमला है या जितना बड़ा आपका मनी प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख लें। इसमें से कम 4 से 5 इंच का हिस्सा हम गमले के अंदर करेंगे और बाकी हिस्सा गमले के ऊपर रहता है। तो इस तरह की स्टिक्स भी हमें आसानी से मिल ही जाती हैं। मैं यहाँ पर बड़ी वाली स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो भर भर कर नारियल के छिलके रखे हुए हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे गार्डन के लिए। मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकती। नारियल के छिलके को इस तरह से स्क्रैप कर लीजिए और अच्छी तरह से रब कर लीजिए, तो इसका जो एक्स्ट्रा कचरा है वो निकल जाएगा और नारियल के छिलके हमें आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन आसानी से हो जाता है। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से निकाल कर तैयार कर लिया है और इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने मॉस स्टिक को बनाने के लिए। इतने नारियल के छिलके से हम 2 मॉस स्टिक बना सकते हैं। इस तरह के नारियल के छिलके लेकर हमने उसे एकदम रेशे में कन्वर्ट कर दिया है और ये जो बचा हुआ कचरा है, ये कचरा बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे गार्डन के लिए बहुत यूज़फुल है। इसी से कोकोपीट बनाया जाता है, जिसे हम काफ़ी महंगे दामों में मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो इसका इस्तेमाल कोकोपीट की तरह कीजिए। अभी आप इससे मल्चिंग कर सकते हैं। और मॉस स्टिक बनाने के लिए स्टिक ली है, साथ में लगेगी कोई रस्सी या फिर पुराने कपड़े से आप इस तरह से एक रस्सी बना भी सकते हैं, या कोई भी आपके पास जो रस्सी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले नारियल के छिलकों का कुछ हिस्सा इस तरह से उठाना है और एक हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें इसके टॉप पर ऐड करना है और रस्सी से इसे फिक्स करते जाना है और इसे इस तरह से लगाएंगे कि स्टिक के चारों ओर ये नारियल के रेशे अच्छी तरह से लग जाएं। तो जहाँ भी आपको लगे कि नारियल के रेशे कम हो रहे हैं, तो वहाँ हम नारियल रखते जाएंगे, धागे या रस्सी को अच्छे से एक बार फिक्स कर देंगे और उसके बाद ये नारियल के छिलके लगाते जाएं और इन्हें पैक करते जाएं।
तो देखा आपने कितने आसानी से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा रेशे आपको दिख रहे होंगे ना, उन्हें आप कैंची से इस तरह से कट कर सकते हैं। और बस तैयार है हमारी ये होममेड मॉस स्टिक। इसे आप किसी भी बेल वर्गीय पौधे में लगा सकते हैं, स्पेशली उसमें जिसमें एरियल रूट्स होती हैं। तो चलिए अब हम इसे किस तरह से लगाएं इसे भी देख लेते हैं, यानी इसे इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं। ये मेरे पास एक और मनी प्लांट का पौधा है जो मेरे पास 2 लीटर के डिब्बे में लगा हुआ है। तो इसी में हम इसे इंसर्ट करने वाले हैं। देखिए मिट्टी में एक किनारे से हमें इसे लगाना होता है। जितना हिस्सा हमने छोड़ रखा था ना, उसे हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। अच्छी तरह से फिक्स होने तक हमें इसे अंदर इंसर्ट करना होता है। और फिर भी ये ढीली लगे तो ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर इसे सिक्योर कर देंगे, ताकि ये हिले डुले ना और प्लांट को सपोर्ट कर सके। तो मैं ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा हिल रहा था। और जब ये फिक्स हो जाए तो बस अब इस पर हमें बेल को अच्छी तरह से लपेट देना है। इस वाले डिब्बे में काफ़ी सारा मनी प्लांट की बेलें थी, तो हर हिस्से को हम इसमें अच्छी तरह से लपेट देंगे ताकि इसे प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। और यदि ये इस तरह से लपेटने में ना आए तो आप इसे किसी धागे या रस्सी के सहारे से बांध भी सकते हैं। जब इसमें एरियल रूट्स बनने लगेंगी तो ये खुद ही इसमें फिक्स हो जाएंगी और तब हम इस धागे या रस्सी को काटकर हटा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें इसे सपोर्ट के लिए बांधना पड़ेगा। तो सभी हिस्सों को अच्छी तरह से हम इसमें फिक्स कर देंगे। और लीजिए बनकर तैयार है हमारी एकदम फ्री में मनी प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल मॉस्टिक। नारियल के छिलकों से मॉस्टिक बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और गार्डन से जुड़ी इसी तरह की कई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।